सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकेंड। सो आज हम लोग देखेंगे सेशन 5 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो साउंड होगा सेंटेंस का वो कैसा रहेगा भाई। सो हर वो सेंटेंस जो आपको बोलना है जिसमें एक टाइम मेंशन करना पड़ता है हम लोगों को और उस वक्त से काम जो है अभी तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप 10 मिनट से वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। मेरी मैम मेरे स्कूल में 4 साल से पढ़ा रही है। मेरी मम्मी 6 घंटे से खाना बना रही है। सो हर वो काम देखो जिसमें ना हम लोग एक टाइम मेंशन करते हैं पास्ट का और उस टाइम से काम शुरू हुआ है और अभी तक हो रहा है। सो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हमको कौन सा रूल्स में बनाना पड़ेगा सेंटेंस को? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स में। ओके, सो हर सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि उस सेंटेंस को 4 पार्ट में बांटना कैसे है और उसका फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो इसी तरह आज के वीडियोस में भी हम पहले 4 फॉर्मूला में इसको बांट करके देख लेंगे, जो कि बहुत ही ईजी स्टेप होगा जिससे हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आसानी से सीख सकेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पूरे अच्छे से समझ आ सके। सो देखो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये फॉर्मूला चूंकि इतना बड़ा है इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वन है, बस समझने की जरूरत है यहाँ पे। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरह का सेंटेंस बनेगा? एक टाइम हमको मेंशन करना है और उस वक्त से काम जो है अभी तक हो रहा है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना फॉर्मूला के लास्ट में, ठीक है। सो देखो, ये सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बिन, फिर वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, फिर टाइम, ठीक है। हैज और हैव का यूजेज तो हम लोगों ने बहुत जगह देखा कि सब्जेक्ट को देखते हुए हम लोगों को हैज या हैव लगाना है। ओके, जस्ट लाइक सब्जेक्ट में एक्शन करने वाला आदमी जो वो अगर एक हो तो हैज लगाते हैं, सब्जेक्ट में एक्शन करने वाला आदमी एक से ज्यादा हो तो हैव लगाते हैं हम लोग। ओके, बट यहाँ पे देखो फॉर और सिंस भी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर और सिंस भी दिखता है जिसमें चूज बिटवीन हमको फॉर या सिंस लगाना है। तो हम लोगों को ये भी समझना इस सेंटेंस में बहुत जरूरी है कि फॉर किस सेंटेंस में लगाएंगे टाइम को मेंशन करने के लिए और सिंस कौन सा सेंटेंस में लगाएंगे टाइम को मेंशन करने के लिए। तो जब मैं अभी डिटेल्ड में आपको पढ़ाऊंगा अफर्मेटिव, तो उसमें मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि कहाँ पे किसका यूज करना है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखो, ये फॉर्मूला अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम, ठीक है। इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देना चाह रहा हूँ जिससे आप क्या अच्छे से समझ पाओगे सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक सेंटेंस का, ताकि आप इस फॉर्मूला से उसको लेट करके इजी समझ पाओ और इसको हम 4 में बांट पाए, ठीक है। तो देखो, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो किस में बोला? मैंने इसमें बोला, क्योंकि एक टाइम मैंने मेंशन किया, अभी तक वो काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव। बात करेंगे नेगेटिव का, तो देखो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो बनाया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 चीज को जोड़ करके हमने इस फॉर्मूला को बनाया अफर्मेटिव का, ठीक है। अब देखो, हर फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि 2 के बाद नॉट लगा देने से वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है? हैज हैव के बाद नॉट प्लस कर देंगे, ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद हम लोगों ने नॉट जोड़ा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हैज हैव के बाद बीन है ना, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉट जोड़ दिया और बाकी का जो ये बच गया ये सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। डन। सो ये है नेगेटिव का फॉर्मूला जिसमें हम बोलेंगे कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला? मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या बोलेंगे? मैं 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस सिंपल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में, जिसमें क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनता है और इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या का आवाज लगाना पड़ता है। तो इसमें हम इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं कि क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो कितना ईजी है। हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, कैसे बनाया? 1 2 के बाद नॉट जोड़ा, ये बन गया नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, इसी से इंटरोगेटिव बनाएंगे, एकदम इजी स्टेप है। आपको ना सब्जेक्ट जो है इसको आगे कर देना होगा और हैज हैव जो इसको पीछे कर देना होगा, बस। और कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ ये सेकंड में आ जाएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा, बाकी ये सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर देना है हम लोगों को। सो देखो,
पहले हम लिखते हैं हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, राइट। हैज़ हैव फर्स्ट आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया, बचा क्या, ये सेम कॉपी कर देना हम लोगों को, बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, वेरी इजी स्टेप। और इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या क्या आवाज आएगा, और जैसा कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, करेक्ट। अब आते हैं WH सेंटेंस की तरफ, जिसका फॉर्मूला बनाना और भी इजी है। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हम लोगों को इंट्रोगेटिव को देखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक वर्ड जोड़ देना है, WH वर्ड्स, ठीक है। देखो WH प्लस, और WH क्या है हर सेंटेंस में मैंने आपको बताया, यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। WH के अंदर में 5 वर्ड्स है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। सो ये 5 वर्ड को यूज कर करके WH में सेंटेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल मैं भी दे रहा हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला पहले देख लो। तो WH को मैंने लिखा, बाकी इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है हम लोगों को। एज हैव, सब्जेक्ट, सो WH में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, मैं क्यों 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से इंग्लिश कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से इंग्लिश कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो दिस तरह का सेंटेंस जो है हम लोग WH वर्ड्स में देखेंगे। सो ऑल ओवर यहाँ पे हम लोग एक बार 4 फॉर्मूला देख लिया किस तरह से बना। इसमें 2 के बाद नॉट लगाया नेगेटिव, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बाकी सेम कॉपी कर दिया इंट्रोगेटिव, और WH का एक वर्ड लिख करके इस पूरा को यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी कर दिया WH, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर द सेंटेंस वी हैव टू मेक इन दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक कर करके सीखना, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि फोर और सिंस का यूजेज क्या है। सो इसका जो यूजेज है जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका अक्सर हम लोग टाइम मेंशन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो वीडियो के प्लीज़ एंड तक बने रहें ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब आपको अच्छे से क्लियर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं पहला, जो कि अफर्मेटिव है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, फोर, सिंस और टाइम, ठीक है। सो देखो सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव में से चूज करके लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में जब भी ही, शी, इट रहेगा, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ओके। और सब्जेक्ट में जब दे, यू, आई, वी रहेगा, तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो चूज बिटवीन टू था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि सब्जेक्ट में क्या रहेगा तो हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट में क्या रहेगा तो हैव का यूज करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लो, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे एक और चूज बिटवीन है जो आपको लोगों को समझाना है, ठीक है। सो ये हो गया सब्जेक्ट, हैज, हैव कैसे कहाँ लगाना है मैंने बता दिया। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आता है फोर और सिंस। सो फोर और सिंस जो है वो टाइम को मेंशन करने के लिए लगाना पड़ता है। तो 2 तरह का टाइम की बात हम लोग करेंगे, जहाँ पे एक जगह हम लोग फोर का यूज करेंगे और एक जगह हम लोग सिंस का यूज करेंगे। सो देखते हैं इसको अब, ठीक है। देखते हैं फोर और सिंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में और हर एक सेंटेंस में जहाँ पे टाइम हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसको हम कैसे समझेंगे आपको ये मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बेसिक्स एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस तरह एक सेंटेंस में 2 तरह से टाइम को बोल सकते हैं। सो देखो सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने एक टाइम मेंशन किया और उस वक्त से मैं काम कर रहा हूँ। तो सपोज मान लो कि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि मैं 7 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो 7 बजे से बोलूँ या 2 घंटे से बोलूँ, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि और अभी घड़ी पे 9 बजे है, ठीक है। सो मैं 2 तरह से इसको इस तरह बता सकता हूँ आप लोगों को कि मैं 7 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं बोलूँगा ना 7 बजे से, तो वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 7 बजे एक पर्टिकुलर टाइम में बता रहा हूँ कि 7 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
और जब मैं बोलूँगा कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। सो पीरियड ऑफ टाइम को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो 1 2, इसी तरह मैं 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, सो 1 2 3 4 5। तो ये क्या है ना, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, तो पीरियड होता है इसमें, इसको हम गिन सकते हैं। बट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि मैं 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो सपोज मान लो अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं इसे और एक दूसरे अंदाज में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं 4 बजे सुबह से ड्राइविंग कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैं 4 बजे सुबह से ड्राइविंग कर रहा हूँ, या फिर मैं 5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ। सो ये दोनों ही सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट है। बट जहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम लगाओगे, 4 बजे सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सो वो क्या हो जाएगा सेंटेंस, सिंस वाला। और जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताओगे, जिसमें 1 2 3 4 5 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सो देखो ये है पीरियड ऑफ टाइम, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो पीरियड ऑफ टाइम में ऑलवेज देखो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसा कि 6 मिनट्स, ठीक है, वो 6 मिनट से मुझे बुला रही है, ठीक है, मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, तुम 3 दिन से पढ़ाई कर रहे हो, इसी के साथ साथ वो 5 हफ्ते से बीमार है, ठीक है। तो एक सेंटेंस है, एक वक्त में शुरू अभी तक हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं 3 महीने से रहमान को फॉलो कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ 7 साल, मेरी टीचर मेरे स्कूल में 7 साल से पढ़ा रही है। सो ये सब है पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब हम बोलेंगे कि वो 5 बजे से मूवी देख रहा है, तो हम लोग को सिंस लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, वो 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अब हम 2 घंटा नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, वो 5 बजे से टीवी देख रहा है, तो दोनों का मायने सेम है। सपोज मान लो अभी 7 बज रहा है, ठीक है, 7 बज रहा है शाम, अब मैं बोलूंगा कि वो 2 घंटा से टीवी देख रहा है या फिर वो 5 बजे से टीवी देख रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है ना, दोनों बराबर है। इसी तरह वो मंडे से होमवर्क कर रहा है, इसी के साथ साथ वो 15 अक्टूबर से काम की तलाश में घूम रहा है, इसी के साथ मैं जून 2020 से तुम्हें जान रहा हूँ, इसी के साथ साथ 1996, सो मैं 1996 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में बेसिक सा फंडा यही है कि आप जो टाइम को 2 हिसाब से बोल सकते हो। बेस्ट एग्जांपल, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो अभी 9 बजे हैं, तो मैं 7 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टूड। सो चलते हैं अब सेंटेंस के पास कि किस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे इसमें। सो बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस के, अफर्मेटिव के। तो एग्जाम्पल से क्या आप लोगों को सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये है फॉर्मूला किसका, अफर्मेटिव का, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम लोगों ने बनाया अफर्मेटिव का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है। सो देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, जो एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल क्या दिया, यू हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। सो देखो तुम यू के साथ हैव लगेगा, बता दिया मैंने। उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा दिया, हैज हैव में से चूज करके हैव लगा दिया, उसके बाद बिन को कॉपी कर दिया, उसके बाद वर्ब फॉर है वॉचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मूवी, उसके बाद 4 सीन्स में से क्या लगेगा, 4 लगेगा। हम लोगों ने वहाँ पे देखा, पीरियड ऑफ टाइम बताया मैंने फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 आवर्स मैंने बताया, इसलिए 4 लगा। जब मैं 6 o'clock बोलूंगा तो वहाँ पे सिंस लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यू हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 6 o'clock, तुम 6 बजे से मूवी देख रहे हो। दोनों का माने सेम। सो इस तरह हम पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखो शी हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years, ठीक है। 4 क्यों लगाया भाई, क्योंकि 4 5 years है ना, पीरियड ऑफ टाइम है 1 2 3 4 5। इसी के साथ साथ शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2017, तो मान लो भी 2022 है, तो 2017 से वो इस स्कूल में पढ़ा रही है, या फिर 5 साल से वो इस स्कूल में पढ़ा रही है, बात बराबर, ठीक है। आते हैं ये एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 hours, मैं 6 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। या फिर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आप पॉइंट ऑफ टाइम बोलो, पीरियड ऑफ टाइम बोलो, दोनों का माने सेम होगा। बट जब आप पॉइंट ऑफ टाइम बोलोगे तो आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा, जब आप पीरियड ऑफ टाइम बोलोगे तो आपको फॉर का यूज करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। चलते हैं नेगेटिव की तरफ। सो इसी में नेगेटिव आपको मैं सिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही इजी वन होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो नेगेटिव का फॉर्मूला के लिए लोग को क्या करना पड़ता है, 2 के बाद नॉट लगाना पड़ता है, बस। तो देख लो ये अफर्मेटिव था ना,
सो इस अफर्मेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 चीज को मिलाकर के हम लोगों ने अफर्मेटिव बनाया। 2 के बाद नॉट ऐड कर दो, मतलब सब्जेक्ट हैज हैव के बाद हम लोगों को क्या प्लस कर देना है, नॉट। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद हम लोगों को नॉट प्लस कर देना, उसके बाद ये जैसा है वैसे ही रहेगा। सो इसी तरह सेंटेंस में भी हम लोगों को 2 के बाद नॉट लगा देना है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखो यू हैव, यहाँ पे नॉट, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहे हो। इसी तरह यू हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस 6 o'clock, तुम 6 बजे से मूवी नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो सब में 2 के बाद नॉट लगाना है। शी हैज नॉट, शी हैज नॉट, आई हैव नॉट एंड आई हैव नॉट। तो 2 के बाद नॉट लगाने से क्या होता है भाई, सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है पूरा। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, शी हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वो इस स्कूल में 5 साल से नहीं पढ़ा रही है। शी हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2017, वो 2017 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 hours, मैं 6 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। सो ये था अफर्मेटिव से नेगेटिव, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आपको सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, 2 के बाद नॉट लगा देना है, वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका फॉर्मूला इंटरोगेटिव का, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहला को दूसरा, दूसरा को पहला। तो हैज हैव देखो पहले ला दिया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, बाकी जो जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हैव यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। अच्छा, इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था ना, हर वो सेंटेंस इसमें जो हम लोग बनाएंगे उसका स्टार्टिंग में क्या का आवाज आएगा। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या का आवाज आएगा। सो हैव यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे हो। हैव यू बीन वॉचिंग मूवी सिंस 6 o'clock, क्या तुम 6 बजे से मूवी देख रहे हो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, देखो हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट को सेकंड में कर दिया और हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव था उसको पहले कर दिया, और कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सेंटेंस पूरा सेम है। ठीक है, सो हैज शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, क्या वो इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रही है। हैज शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2017, क्या वो 2017 से इस स्कूल में पढ़ा रही है। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 hours, क्या मैं 6 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, क्या मैं 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव। इसी इंट्रोगेटिव के हेल्प से हम लोग WH सीखेंगे, जो कि बहुत ईजी होगा। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 4 फॉर्मूला को कैसे बनाना है। सो इंट्रोगेटिव से WH हम लोगों ने कैसे बनाया, एक WH का वर्ड जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, भी यहाँ पे WH को ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये सेंटेंस अब आपका बन गया WH। तो देखो यहाँ तक जो सेंटेंस मैंने बनाया ये था पूरा इंट्रोगेटिव का। फॉर्मूला में क्या किया मैंने, एक WH का वर्ड्स ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है ना, WH में जितने भी वर्ड्स हैं वो एक एक करके हम लोग अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस पूरा बन जाएगा WH वाला। ठीक है, सो WH में मैं हर वीडियोज में आपको बताता हूँ, इस वीडियोज में ये बता देता हूँ, WH में 5 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो 5 वर्ड्स क्या क्या है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, तो ये 5 वर्ड होते हैं WH में, जिसका अलग अलग मीनिंग है। व्हाट का माने होता है क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। सो यहाँ पे आप ये 5 में से कुछ भी लगा सकते हो, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा WH वर्ड्स में। ठीक है, सो देखो, हैव यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे हो। तो यहाँ पे हम वाई लगा देते हैं, जिसमें हम बोलेंगे वाई हैव यू वॉचिंग, सॉरी वाई हैव यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से मूवी क्यों देख रहे हो। सेम इसमें वाई लगा दो, वाई हैव यू बीन वॉचिंग मूवी सिंस 6 o'clock, तुम 6 बजे से मूवी क्यों देख रहे हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हैज शी बीन टीचिंग इन दिस फॉर 5 years, हाँ, हाउ हैज शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वो 5 साल से इस स्कूल में कैसे पढ़ा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ भी ये लगा दो, हाउ हैज शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2017, वो 2017 से इस स्कूल में कैसे पढ़ा रही है। ठीक है, सो हाउ, एंड हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 hours, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ वेयर, जिसमें हम पूछेंगे वेयर हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 hours, मैं 6 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूँ। ठीक है,
वेयर हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूँ, इसका माने क्या है, वो 10 घंटे से नहीं खेल रहा है। सो these are the examples of affirmative, negative, interrogative, WH sentences, ठीक है। so, हर एक सेंटेंस का 4 पार्ट होता है, उस चारों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आज का हमारा सेशन 5 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर था वो पूरा कंप्लीट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंस और फॉर को टाइमिंग के हिसाब से कैसे यूज करना है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे समझना है, और हर एक सेंटेंस में आप 2 तरह के टाइमिंग को यूज कर सकते हो। सो होपफुली वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव होंगी और नॉलेजेबल होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो समझने के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, जिसमें मैं आपको क्लियरेंस दे दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि सेशन 6 होगा हमारा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट, जिसे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस भी कहते हैं, और जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक हैबिट और फैक्ट वाला सेंटेंस हम पास्ट में बनाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।